तो हेलो बच्चों, आप लोग आ गए हो वापस से मेरे चैनल पे। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो बताया था वो वीडियो था आपका मेंस टॉपिक पे। कितना सॉरी, वो आपका वीडियो किस पे था? मेन टॉपिक पे। कौन सा मेन टॉपिक? ये आपका चैप्टर है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। चैप्टर 9 है ये आपके फिजिक्स का, और मैं ये आपको पहला समझ के पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, ताकि आसानी से समझ आ जाए। इसमें मैंने बहुत रिलेटेड टॉपिक, बहुत अच्छे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, जिससे आपके 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बनते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख ले, मेन टॉपिक्स कौन मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। बस आगे आप लोग शुरू करते हैं, आज से यहाँ से चैप्टर शुरू, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग अब खत्म करते हैं चैप्टर को, मैंने मतलब टॉपिक्स को खत्म करते चलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले मेरे को ये बताओ रिफ्लेक्शन मतलब होता क्या है? तुम लोग मेरे को ये बताओ रिफ्लेक्शन मतलब होता क्या है? सर रिफ्लेक्शन मतलब वो होता है, हम लोग गए आईना में देखे अपना चेहरा और हमको अपना ही चेहरा दिखाई दे दिया, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या ये सर सही है? देखो भैया, रिफ्लेक्शन तो और कोई हमको बताओ। सर रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि वो हटा आईना के पास से, हम भी गए आईना में अपना चेहरा देख लिए, तो वो भी हो गया रिफ्लेक्शन। अरे भैया घूम के वहीं पे आ गए। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि जो लाइट किसी सरफेस पे पड़ रहा हो, किस पे पड़ रहा हो? सरफेस पे। जो लाइट किसी सरफेस पे पड़ रहा हो और उसी एंगल से वो क्या हो, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? उसी एंगल से वहां से लाइट क्या हो रहा हो, दूर जा रहा हो। मान लो जैसे ये एक है मार्कर है, ठीक है, इस पे एक लाइट आ रहा है, ठीक है, एक लाइट का रे आता है, ठीक है, यहां पे आया, फिर जैसे रे आया उसी तरीके से ये रे यहां से वापस क्या हो गया, रिवर्स लेके वापस चल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी अगर कोई चीज किसी सरफेस से टकराता है तो वो वापस से क्या होता है, उसी एंगल, उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसी एंगल से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करते हुए निकल जाता है। भैया आए, धक्का मारे गाड़ी से, फिर उसी रास्ता से निकल गए, ऐसा चीज होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में। तो आई होप यहां तक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको आया होगा समझ में। इसके आगे जैसे डेफिनेशन क्लियर करेंगे ना, इसके आगे और अच्छा से आ जाएगा आपको समझ में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आता है इंसिडेंट रे आपका, ठीक है। रिफ्लेक्शन मैंने ओवरव्यू दे दिया छोटा सा। अब रिफ्लेक्शन समझने के लिए उसमें 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, छोटा छोटा आपको पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका इंसिडेंट रे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सरफेस जो रिफ्लेक्ट करे कोई चीज को, क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। तो सबसे पहले एक चमकीला सरफेस लेते हैं। तो सरफेस के लिए देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है तो मिरर से बेस्ट आपका सरफेस और कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि सब में होता है आपका रिफ्लेक्ट, पर मिरर से बेस्ट सरफेस, प्रॉपर सरफेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मिरर को हम लोग एग्जांपल में लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? मिरर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए हैं? मिरर बनाए। ध्यान से समझना, कॉपी में अपने लिखते जाना, उतारते जाना, जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? मिरर बनाए, ठीक है। ये चीज मत देना, ये एरो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक मिरर बनाया। अच्छा यहाँ देखो, किसी को कोई गलती दिख रहा है क्या? यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने ड्रॉ किया है पिक्चर, कुछ तो कुछ गलती मैंने जरूर किया है, अभी मेरे को दिख गया। आप लोगों को दिख रहा है क्या? जरा ध्यान से देखो डायग्राम को, दिखा क्या? नहीं दिखा? देखो यहाँ पे, यहाँ एम मैंने लिखा है, ये इसके इस तरफ है, और यहाँ देखो मैंने कहाँ पे लिख दिया एम। यहाँ पे मिटा के बोलना चाहिए ना सर, यहाँ पे एम लिखे है। अब देखो, अब सही हो गया आपका डायग्राम। अब इसमें ध्यान से देखो, ये मैंने मिरर बनाया, ये एम और ये एम डैश, इसी का जब इधर भी मिरर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों तरफ जब मिरर होता है, पहचानने के लिए इधर एम डैश बोल देते हैं, ठीक है। इतना तक आया समझ में? इसके आगे समझो क्या होता है। इंसिडेंट रे आपका क्या कहता है, ध्यान से समझना, नहीं समझोगे कुछ नहीं आएगा दिमाग में। बहुत अच्छा ये चैप्टर है, 8 मार्क्स का, आप लोग कवर कर सकते हो अगर अच्छे से समझोगे तो इंसिडेंट रे आपका ये कहता है, ध्यान से समझना बबुआ, द लाइट रे स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। बच्चे, जब कोई ऐसा रे जो आपके सरफेस से क्या होता है, स्ट्राइक करता है, टकराता है आपके सरफेस से। कौन सा सरफेस? आपके सरफेस नहीं, मतलब जो सरफेस है, जो आप लोग लिए हुए सरफेस हाथ में, वो सरफेस से अगर टकराता है, ये लाइन है आपका, ठीक है। अच्छा ये एरो मैंने गलत दे दिया यहाँ पे, ठीक है, समझाने के लिए बस यहाँ पे था। अरे यार क्या नौटंकी है, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन मैंने दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है, द लाइट रे स्ट्राइकिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट। एक ऐसा लाइट रे जो आपका क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करे, क्या करे, स्ट्राइक आपका करे, क्या करे, आपका स्ट्राइक करे, किससे, किससे, किससे भाई, सरफेस से, किससे, सरफेस से। ये कोई लाइट है, हम आ रहे किसी से टकरा गए, तो वो जो आने वाला था, ये जो आ रहा है लाइट, ये जो लाइट आ रहा है, ये आपका लाइट आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। नॉर्मल एकदम है, कुछ भी ज्यादा हाई फाई में नहीं है, समझिए, बहुत एकदम नॉर्मल है। इंसिडेंट रे समझ में आया, द लाइट रे स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। आगे समझ में, यहां तक आए, इसके आगे आइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, ध्यान से समझना होगा। द पॉइंट एट विच इंसिडेंस रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अरे बच्चे देखो यहां ध्यान से, ये जो आपका मिरर है, ये मिरर है ना, यहां पर से जब आपका इंसिडेंट रे आया और जिस जगह पे ये टकराया, कहा, जिस जगह पे आपका ये टकराया, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग उसको बोल देंगे। आई होप ये सारा चीज आपके दिमाग में होगा। बहुत नॉर्मल टॉपिक है, 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हल्का फुल्का तो पढ़ा होगा, है 8th क्लास में भी इसका टॉपिक, 9th में भी है, 8 में है, 8 में है, 9th में नहीं। ये चीज आई होप आपको आया हो समझ। यहां से लाइट आया, इस जगह पे, इस पॉइंट पे टकराया, इस पॉइंट से टकरा के जब वापस जाएगा, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इस पॉइंट पे जो टकराया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है, नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे आता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है समझना। अरे भाई, जिस तरीके से लाइट आया, यहां टकरा के वापस उसी तरीके से चला गया, तो जो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या उसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ध्यान से समझ लो, इतना बस समझ लो, आने को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जाने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसका हिंदी बस इतना समझ, एक्चुअल में हिंदी होता नहीं ऐसा, तो एक्चुअल में हिंदी होता है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं कि दिमाग में बैठ जाए आपका। आने को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। जाने को क्या बोलते हैं, आर। आने को आई, जाने को आर, आर से रन, ठीक है। जा रहा है लाइट, तो आपको क्या बोलेंगे, उसको रिफ्लेक्टेड रे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूजन खा जाते हैं कि भैया इंसिडेंट रे तो जाने को बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे आने को बोलते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट खा जाता है। तो जाने को क्या बोलते हैं, आर। आर मतलब रन, यानी जा रहा है, ठीक है। और आने को क्या बोल रहे हैं, इन। आई मतलब इन, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ठीक है। आगे समझो, बहुत नॉर्मल तरीके से समझा है, यहां तक आया आपको समझ में कोई भी दिक्कत। इसका थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं डेफिनेशन। द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से समझिए बच्चा, यहाँ एक खास चीज का प्रयोग हमने किया है, दैट इज योर मीडियम। कहा गया, दैट इज योर मीडियम। ये चीज मैंने बहुत ही खास तरीके से यहाँ पे यूज किया ताकि आप परीक्षा में लिखिए तो आपका यूनिक दिखे आपका पेपर। क्या होगा, द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपका सेम मीडियम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम मीडियम में। यानी अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसी तरीके से जाएगा बाबू। ऐसे आ रहा है तो ऐसे नहीं आया, ऐसे चल गया, ऐसे, वो काम यहाँ नहीं चलता है, ठीक है। ऐसे आया तो जाएगा भी बच्चे ऐसे ही, इसी के जैसे, इसी के अंतर में उतनी ही दूरी पे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करके उतनी ही एंगल पे निकल जाएगा भैया, आया और निकल गया, ठीक है। यही चीज बोल रहा है, इन द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग। जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रहा था, उसी में रिफ्लेक्टेड रे भी ट्रेवल करके आपका क्या होगा, निकल जाएगा। समझ में आया। इसके आगे आपका आएगा नॉर्मल। जल्दी से इसको लिखिए, मैं मिटा के जल्दी से इसको दूसरा लिखता हूं। चलो लिख लिया आप लोगों ने। उसके आगे अब हम लोग आते हैं, जल्दी से मैंने भी लिख दिया वीडियो पॉज करके, जल्दी जल्दी आप लोग लिख लिए। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसके आगे थोड़ा सा 3 पॉइंट और है, फटाफट हम लोग जान लेते हैं 3 पॉइंट और। आगे आता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है, अच्छा एक बात मेरे को बताओ, नॉर्मल मतलब सुनने से ही क्या लग रहा है, एकदम नॉर्मल, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम, एकदम नॉर्मल बीच में। तो इसी ये जो है ना, यहाँ पे अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है इधर से आके, मान लीजिए यहाँ से आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ, तो इसके बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, इसके बीच का जो एकदम नॉर्मल है, इधर से इधर गया, तो ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे जो आपका एकदम स्ट्रेट में बनता है, एकदम नॉर्मली तरीके से बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल, विच कैन बी डिनोटेड विद द लेटर एन विच इज नॉर्मल, ठीक है।
यहां तक आया समझ में? आई होप आपको आया होगा समझ में। इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या होता है? इंसिडेंट रे के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। जब इंसिडेंट रे के बारे में मैंने बताया तो एक बात ध्यान आप लोग रखना कि जो एंगल से वो आ रहा था, जो लाइट यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग बोल रहे थे, जो आ रहा था, इन कर रहा था, तो ये जैसे आया तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना, ठीक है। यहां पर से वापस ये गया किसमें? रिफ्लेक्टेड रे बना। तो ये जब इधर से आया, अच्छा ध्यान देना, जब ये इधर से आया और इधर गया तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है कुछ एंगल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जब जो आ रहा है, ठीक है, इन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। बस इतना सा समझना है आपको। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या रहा है? ध्यान से समझना। जो एंगल है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, वो क्या कर रहा है? नॉर्मल लाइन के नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल लाइन है उसी के बाजू में, क्या नॉर्मल लाइन के बाजू में क्या कर रहा है? अपना एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है? अपना एंगल बना रहा है। कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल वाले के बाजू में इसका एंगल बन रहा है। ये इधर वाला क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, विच कैन बी डिनोटेड विद द लेटर आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपका क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। ध्यान से रखना, ध्यान समझना। यहां जैसे हो गया, अब यहां पे आता, यहां लिखना भूल गया हम, एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। लास्ट ये टॉपिक है ना, बचिए आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझना क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से ये आया, जिस एंगल से इंसिडेंट रे आया, इन किया, उसी एंगल से जब जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से आया उस एंगल से गया, जाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ आया इतना दूर तक? इसका जरा नोट्स पे ध्यान दो। द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे है विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल है जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी के जो उस तरफ आपका एंगल बन रहा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि उस तरफ है बना हुआ, मैं बता रहा हूं कि उसके उस तरफ जो बना हुआ है वो क्या हो गया? आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं? आपका आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसको देखिए, नॉर्मल है, यहाँ पे लिखना, एक चीज मैंने भूल गया, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नीचे पॉइंट बना के नोट डाउन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बना के नोट डाउन करिए। एम ऑफ एंगल आई, क्या? एम ऑफ एंगल आई इक्वल टू एम ऑफ एंगल आर। क्या होगा? एम ऑफ एंगल आई इक्वल टू एम ऑफ एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर जितने दूरी से आपका लाइट आ रहा है, उतने दूरी से आपका क्या होगा? लाइट चला भी जाएगा, उतने दूर पे जाएगा लाइट। समझे इस बात को आप लोग? आई होप आपको बहुत अच्छे से आया हो समझ में। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया भैया। इसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके आगे थोड़ा सा और चल जाएंगे तो लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, पर सबसे पहले यहाँ पे इसके यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करें। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें।